Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel Mathematics Tips. Dear student, today we discuss lecture number 5, first year mathematics, unit number 1. In this lecture we discuss complex number and its related exercise 1.2. complex number सबसे पहले हम define करेंगे complex number क्या है. The number of the form x plus iota y is called complex number. अगर हमारे पास कोई भी दो नंबर इस फॉर्म में आ जाते हैं तो उसको हम कहते हैं वो कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में है. इट इज़ नोटेड बाय जी इज इक्वल टू एक्स प्लस एटा वाई एंड एक्स इज कॉल्ड रियल पार्ट एंड वाई इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर. स्टूडेंट, ये हमने कम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन किया. अब हम देखते हैं कि पावर ऑफ एयोटा क्या होती है. एयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1 एंड एयोटा इज इक्वल टू -1 अंडर रूट -1. तो ये जो एटा की वैल्यू है हम मुख्तलिफ क्वेश्चन में यूज़ करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे इसको डिफाइन कर लिया. तो एक्सरसाइज 1.2 की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है डिराइव द एडिशन प्रॉपर्टीज़ ऑफ कम्प्लेक्स नंबर. हमने क्वेश्चन नंबर 1 में एडिशन प्रॉपर्टी जो है वो उसको प्रूफ करना है, डिराइव करना है. तो सबसे पहले हम क्लोजर लॉ को चेक करेंगे. लेट ए प्लस एटा बी एंड सी प्लस एटा बी बिलोंग टू सी, देन दोनों को सम करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे, इनका सम लेंगे. अगर सम फिर कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आ गया तो हम कहेंगे क्लोजर लॉ को होल्ड करता है. ये दोनों को ऐड किया हमने, रियल पार्ट में रियल पार्ट को ऐड किया और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट को हमने ऐड किया. ऐड करने से हमारे पास जो फॉर्म बनी है ये भी एक कम्प्लेक्स की फॉर्म बन गई. जैसे ए प्लस आयोटा बी इज आल्सो बिलोंग टू सी, विच शोज दैट क्लोजर लॉ इज होल्ड इन अ कम्प्लेक्स नंबर. नाउ वी डिस्कस एसोसिएटिव लॉ. if a plus iota b, c plus iota d and e plus iota f belong to c, then we can write. सबसे पहले हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, इसको सिंपल, इसको लेकर हम इसकी राइट हैंड साइड बनाएंगे. जैसे कि हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम इस्तेमाल करते हैं a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी. तो इसी तरह की फॉर्म हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर राइट बनाएंगे. सबसे पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, रियल पार्ट में रियल पार्ट और कम्प्लेक्स पार्ट में कम्प्लेक्स पार्ट ऐड किया. फिर हमने इन तीनों को ऐड किया, रियल में रियल ऐड कर दिया, कम्प्लेक्स में कम्प्लेक्स. फिर हमने इनको सेपरेट किया, ए और बी एटा सेपरेट किया, सी प्लस ई एंड डी प्लस एफ को सेपरेट किया. तो देखें ये लेफ्ट हैंड साइड जो है ये जिस तरह वो जनरल फॉर्म है ए प्लस बी प्लस सी, तो इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी. एसोसिएटिव लॉ को उसने होल्ड कर दिया, एसोसिएटिव लॉ की फॉर्म बन गई. एसोसिएटिव लॉ की लेफ्ट हैंड साइड लेकर हम राइट हैंड साइड हमने बनाई, तो ये भी एक कम्प्लेक्स फॉर्म में है. फिर हम कह सकते हैं कि एसोसिएटिव लॉ इज होल्ड इन कम्प्लेक्स नंबर. Now we discuss additive identity. 0 plus iota 0 and a plus iota b belong to complex number. Then a plus iota b, इन दोनों को ऐड करेंगे. ऐड करने से हमारे पास फिर कम्प्लेक्स नंबर आ जाता है. तो हम कह सकते हैं कि एडिटिव प्रॉपर्टी जो है वो कम्प्लेक्स नंबर में एग्जिस्ट करती है. तो कम्प्लेक्स नंबर में जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखी जाएगी. ये 0 प्लस iota 0 मीन ये ऑर्डर पेयर है 0 0. अगर हम रियल नंबर की बात करते हैं वहाँ पे हम सिंपल 0 लेते हैं. एडिटिव इनवर्स इफ ए प्लस एटा बी माइनस ए माइनस एटा बी इज आल्सो बिलोंग टू कम्प्लेक्स नंबर. अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर को बिलोंग करता है तो नेगेटिव नंबर भी कम्प्लेक्स नंबर को बिलोंग करेंगे. दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने से हमारे पास अगर हमें आइडेंटिटी मिल जाती है तो हम कहेंगे कि ए प्लस एटा बी एंड माइनस एटा बी a minus a minus iota b is additive inverse of a plus iota b. स्टूडेंट, ये हमने यहाँ पे ये चेक किया है कि एडिटिव इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है. हर नंबर का एडिटिव आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है. अब हम कम्यूटेटिव लॉ को डिस्कस यहाँ पे करेंगे. a प्लस iota b c प्लस iota d आल्सो बिलोंग टू c, देन
वी कैन राइट ए प्लस योटा बी प्लस सी प्लस योटा डी। रियल पार्ट में रियल पार्ट को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा ए प्लस सी, एंड कम्प्लेक्स पार्ट में कम्प्लेक्स पार्ट को ऐड करेंगे तो एयोटा कॉमन आ जाएगा, बी प्लस डी आ जाएगा। तो इसको फिर हम सेपरेट करके लिखेंगे, ए के साथ डी मिला देंगे और सी के साथ हम सी प्लस एयोटा डी, ए प्लस एयोटा बी। तो ये आपस में कम्यूट हो गए। जिस तरह ये हमारे पास था ए प्लस एयोटा बी इस तरफ था, तो जब हमने इसको कम्यूट कर दिया तो वो ए प्लस एयोटा बी दूसरी साइड में चला गया। सो कम्यूटेटिव लॉ इज होल्ड। तो इसमें कम्यूटेटिव लॉ जो है वो होल्ड कर गया। डियर स्टूडेंट, ये एडिशन की 5 प्रॉपर्टीज़ है जो हमने डेफिनेशन में पीछे डिस्कस की हुई हैं। तो ये 5 की 5 प्रॉपर्टीज़ हमने यहाँ प्रूफ करनी था, डिराइव करना था इसको। तो इसका मतलब ये होगा कि ऑल प्रॉपर्टीज़ आर सेटिस्फाइड। तमाम जो प्रॉपर्टीज़ है हमें जो हमने प्रूफ की है वो सेटिस्फाइड करती हैं, वो हमने डिराइव कर दी हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने प्रूफ किया। सिमिलरली वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। जिस तरह हमने ये एडिशन की प्रॉपर्टी सॉल्व की है, इसी तरह हम मल्टीप्लिकेशन की और इसी तरह हम डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रॉपर्टीज़ है वो प्रूफ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने ये सिंप्लीफाई करना है। एयोटा की पावर दी हुई है, पार्ट 1 है एयोटा रेज टू पावर 9। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एयोटा 8 और एयोटा 1, एयोटा 2 की पावर 4 एयोटा। वी नो दैट, हम जानते हैं कि एयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो एयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 लगा देंगे। माइनस अगर कोई भी नंबर हमारे पास नेगेटिव फॉर्म में हो, उसकी पावर इवन हो, तो वो नेगेटिव नंबर जो है वो प्लस में चेंज हो जाता है। इस तरह हमने एयोटा की पावर को सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास जो रिज़ल्ट बना वो एयोटा फॉर्म में आ गया। इसी तरह इसी क्वेश्चन का हम पार्ट नंबर 4 चेक करते हैं। -1 की पावर -21/2। इसका सोल्यूशन चेक करते हैं। हम जानते हैं कि एयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। एयोटा का अगर हम एयोटा स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास एयोटा कैसा बनेगा, ये -1 अंडर रूट फॉर्म में है। इस चीज़ को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो -1 की जगह हम क्या लगाएंगे, एयोटा -21/2। -1 की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, एयोटा स्क्वायर। तो ये दोनों पावर्स हैं, आपस में जब मल्टीप्लाई होंगी तो हमारे पास इस तरह की कैटेगरी बन जाएगी। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट एयोटा की पावर -21 बचेगी। 21 को सॉल्व करेंगे। अब इसको फिर हम सिंप्लीफाई करेंगे जिस तरह हमने ऊपर पार्ट जो है सिंप्लीफाई किया है। सबसे पहले जब हमने एयोटा की पावर को सॉल्व करना है तो डियर स्टूडेंट हमने देखना है कि अब पॉजिटिव है कि नहीं। अगर पॉजिटिव नहीं है इसको पॉजिटिव करना है। सबसे पहले इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 21, ये नेगेटिव पावर थी, इसको पॉजिटिव करने के लिए हम फ्रैक्शन फॉर्म में इसको ले आए। तो फिर हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 1/एयोटा 20 और एयोटा 1/एयोटा 2 की पावर 10। 20 को हमने ये सेपरेट करके लिख लिया। implies that we know that एयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 एयोटा। तो इसकी नेगेटिव पावर है, नेगेटिव नंबर है, इसकी पावर इवन है,
तो फिर हम क्या करेंगे कि ये जो नेगेटिव नंबर है इसकी पावर इवन है, इसलिए ये प्लस में चेंज हो जाएगा और ये सॉल्व होने के बाद हमारे पास 1/एयोटा आएगा। इसको हम रैशनलाइज कर देंगे, एयोटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। एयोटा और एयोटा स्क्वायर, वी नो दैट एयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। एयोटा की जगह -1 पुट कर देंगे। तो इस तरह हमारे पास नेगेटिव एयोटा की फॉर्म आ गई। जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उनको सॉल्व करते हैं, एयोटा अगर डिनोमिनेटर बन जाता है तो उसको रैशनलाइज करके हम इसको सिंपल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 और 4 था। सिमिलरली वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने ये पूछा है कि राइट इन टर्म ऑफ एयोटा। क्वेश्चन नंबर 5, राइट इन टर्म ऑफ एयोटा -1/√b। हम जानते हैं कि एयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 एंड एयोटा इज इक्वल टू -1/√। अगर ये -1/√-1 ख़त्म करेंगे तो इसकी जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, एयोटा आ जाएगा। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 0 + एयोटा b। तो ये था पार्ट 1। सिमिलरली पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 ये आपने स्टूडेंट्स खुद सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, चेक करना है। फिर भी कोई मसला हो तो मुझे कमेंट्स करना है। कमेंट्स में मैं आपका कमेंट्स देकर इसको आपकी प्रॉब्लम को हल करने की कोशिश करूँगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। 6 में क्या करना है, हमने ये 2 ऑर्डर पेयर दिए हुए हैं, इनको हमने प्लस करना है। तो इनको प्लस करते हैं, ये ऑर्डर फॉर्म में है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 9 + एयोटा, 7 + 9 एयोटा एंड 3 + -5 एयोटा। इसको सिंपल फॉर्म में हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9 एयोटा + 3 - 5 एयोटा। रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट को ऐड कर देंगे। तो इस तरह से जो हमारे पास फॉर्म बनती है 10 + एयोटा 4, तो इसको हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इस तरह हमने ये प्लस किया, इसी तरह माइनस भी कर सकते हैं। तो माइनस वाला तरीकाकार भी ऐसा ही है। अब हम क्या करेंगे, आगे चेक करेंगे कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 5 - 4 -3 -2, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये ऑर्डर फॉर्म में है तो इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखेंगे -4 एयोटा एंड -3 -2 एयोटा। पहले 5 को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों से, -15 -10 एयोटा +12 एयोटा +8 एयोटा स्क्वायर। वी नो दैट एयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो इसमें हम यहाँ पे एयोटा स्क्वायर है, इसकी जगह -1 पुट कर देंगे। तो ये 12 में से 10 को माइनस कर दिया, कितना रह गया 2 एयोटा +8 × एयोटा स्क्वायर -1, 15 +2 एयोटा -8, -15 एंड -8 इनको ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो बनेगा -23 +
2 iota which can be written as 23 and 2 is order form of this। सबसे पहले हमने एडिशन इसमें चेक की, सब्ट्रैक्शन चेक की, तो जिस तरह एडिशन है उस तरह सब्ट्रैक्शन है। यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन चेक की। अब अगले क्वेश्चन में हम डिवीज़न चेक करेंगे। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीज़न की फॉर्म में है तो फिर उसको कैसे सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट इसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसको चेक करते हैं। पहले हमने एडिशन चेक की, अब हम यहाँ पे डिवीज़न को चेक करेंगे। ये ऑर्डर पेयर दिया 2 6 डिवाइडेड बाय 3 7। इसको हम चेक करेंगे कि डिवीज़न इसकी कैसे हम मालूम कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, a + 6 iota डिवाइडेड बाय 3 + 7 iota। तो इस क्वेश्चन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ओवर 3 + 7 iota। अब इसको रैशनलाइज करेंगे, 3 - 7 iota, 3 - 7 iota। ये जो दरमियान में साइन है इसको चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 + 6 iota, 3 - 7 iota ओवर 3 + 7 iota। 3 यहाँ पे 3 आएगा, 3 - 7 iota। अब इसको हम रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे। ये 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 6 आ जाएगा, -14 iota प्लस 18, 6 3 are 18 iota, और 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, iota स्क्वायर 42 iota स्क्वायर आ जाएगा। a + b का स्क्वायर माइनस a - b का स्क्वायर। a + b a - b जो फार्मूला उसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया। iota स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। तो ये 18 में से 14 निकाल देंगे, +4 iota। iota स्क्वायर कितना होता है, -1। 9 - 49 iota स्क्वायर। 6 + 4 iota + 42। ये 9 iota स्क्वायर -1 होता है, माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, इम्प्लाइज दैट ये 42 में 6 जो ऐड कर देंगे, 48 + 4 iota ओवर 58। इनको सेपरेट करके हम लिख लेंगे, 48 ओवर 58 + 4 ओवर, इसको कैंसिल भी कर सकते हैं हम। 2 2 are 4, 2 4 are 8, 2 2 are 4, 2 9 are 18। इसी तरह ये 2 ओवर 29 iota आ जाएगा। तो इसको हम ऑर्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 24 ओवर 29, 2 ओवर 29, ये इसकी ऑर्डर फॉर्म है। स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे जो मुख्तलिफ क्वेश्चन चूज़ किए, ये आपकी जो सिस्टम चल रहा है शॉर्ट स्मार्ट सिलेबस वो भी शामिल है। अदर क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे नोट किए हैं, आपसे डिस्कस किया है। तो ये हमने यहाँ पे एडिशन चेक की, सब्ट्रैक्शन चेक की, मल्टीप्लिकेशन चेक की, उसके बाद डिवीज़न चेक की। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। में ये कहा कि प्रूव दैट सम एज वेल एज प्रोडक्ट ऑफ एनी टू कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज़ अ रियल। सपोज दैट पता है कि z जो है वो a + iota b। उसने कहा है कि एक z हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है
उसका कॉन्जुगेट लें। कॉन्जुगेट क्या है कि बोथ साइड में हम बार लेते हैं और कॉन्जुगेट जैसे एयोटा के साथ जो साइन है उसको चेंज कर देता है। तो z इज इक्वल टू a माइनस एयोटा बी से इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो इसमें जो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि सम लें, प्रोडक्ट लें, दोनों ही सूरतों में इसका आंसर जो आएगा वो कोई रियल नंबर होगा। तो केस 1 को चेक करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 में प्लस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, z इज इक्वल टू a प्लस एयोटा बी और z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू a माइनस एयोटा बी। जब इनको ऐड करेंगे तो ऐड करने से हमारे पास रिजल्ट जो है वो रियल नंबर बनना चाहिए कंडीशन के मुताबिक। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। z प्लस z बार इज इक्वल टू 2a, ये बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर। केस 1। केस 2, केस 2 में हमने ये चेक करना है कि प्रोडक्ट जो है वो भी रियल नंबर में होगी। फिर इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 से। जी बार इज इक्वल टू ए प्लस एयोटा बी एंड ए माइनस एयोटा बी। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फार्मूला बन गया ए प्लस बी ए माइनस बी। उस तरह से इसको हम ओपन करने की कोशिश करते हैं। ये माइनस एयोटा बी का स्क्वायर, तो ये दोनों जो है इसके इक्वल होते हैं और ये दोनों इसके इक्वल होते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस एयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर। वी नो दैट एयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो माइनस इंटू -1 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे एयोटा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पे एयोटा ख़त्म हो गया। इसका मतलब है कि ये रियल नंबर को बिलोंग करेंगे। तो दोनों ही सूरतों में हमने ये चेक कर दिया कि अगर हमारे पास सम हो, कम्प्लेक्स नंबर और कॉन्जुगेट का सम हो तो वो भी रियल होता है, और अगर प्रोडक्ट हो तो वो भी रियल होता है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट 1 -4 7। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं -4 प्लस 7 एयोटा इज इक्वल टू जी। तो इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेना है। 1/z इज इक्वल टू 1/-4 प्लस 7 एयोटा। एयोटा क्योंकि डिनोमिनेटर फॉर्म में आ गया है तो इसको भी हम रैशनलाइज करेंगे। जिस तरह हमने डिवीज़न वाले तरीके को किया था तो बिल्कुल उसी तरह इसको सॉल्व करेंगे। तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने का मेथड है। तो 1/z जो है ये एक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है किसका, z का। मल्टीप्लाई बाय -4 -7 एयोटा -4 -7 एयोटा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे -4 -7 एयोटा, इसका स्क्वायर -7 एयोटा का स्क्वायर। तो a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला बन गया। -4 -7 एयोटा, ये कितना आ गया 16 -49 एयोटा स्क्वायर। -4 -7 एयोटा ओवर 16 एयोटा स्क्वायर -1 है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट -4 -7 एयोटा। तो 49 में ये ऐड करेंगे 50 55 65। तो 65 जो है बोथ के नीचे हम इसको सेपरेट करके लिख देंगे। तो ये क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट होगा। इसको ऑर्डर फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। ये तो एक सिंपल वे है कि कॉन्जुगेट अगर हमने फाइंड करना है, एक फार्मूला फॉर्म में भी होता है, उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं।
जो इसकी प्रॉपर्टीज़ में दिया हुआ है कि कॉन्जुगेट फाइंड करना है, तो फार्मूले से भी हम उसको फाइंड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 14 कि कॉन्जुगेट हम कैसे फाइंड करते हैं। इसी तरह इसके अदर पार्ट्स जो है आपने चेक करने हैं। सिमिलरली अदर पार्ट्स, अदर पार्ट्स 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 15 में ये पूछा है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग। अगर कम्प्लेक्स फॉर्म में हमारे पास सिंपल प्लस की फॉर्म में हो नंबर्स, तो उसको फैक्टराइज कैसे करेंगे कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में। तो इसको हम ये जो हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। माइनस और माइनस प्लस होता है। हम जानते हैं कि एयोटा स्क्वायर जो है वो क्या होता है, वो -1 होता है। तो इस -1 की जगह हम एयोटा स्क्वायर पुट कर देंगे। माइनस एयोटा स्क्वायर 4b स्क्वायर। तो ये इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2 एयोटा b का होल स्क्वायर। डियर स्टूडेंट, ये अब फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a प्लस b, a माइनस b, इस तरह के अगर हमारे पास क्वेश्चन हो तो उसको हम इस फॉर्म में फैक्टराइज कर सकते हैं। तो इसी तरह का जो पार्ट नंबर 2 है और 3 है, यह आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ, फॉर योर प्रैक्टिस। अगर इसमें किसी किस्म का प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करना, इंशाल्लाह मैं ये भी क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। तो लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में ये पूछा गया है कि सेपरेट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स विच एज ए सिंपल कम्प्लेक्स नंबर। इसको हमने सेपरेट करने हैं रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में दिए हुए हैं। स्टूडेंट्स, इसको हम चेक करेंगे। सबसे पहले हम डिवीज़न का मेथड पढ़ चुके हैं, उस डिवीज़न के मेथड को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और इस क्वेश्चन के साथ इस लेक्चर को एंड करेंगे। तो ये 4 प्लस 5 एयोटा 4 माइनस 5 एयोटा, इसको रैशनलाइज करेंगे तो 2 माइनस 7 एयोटा 4 माइनस 5 एयोटा। उस तरह जैसे हमने डिवीज़न मेथड किया था उसी तरह से इसको करेंगे। a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये उसी फॉर्म में बन गया। इसको हम मज़ीद यहाँ पे चेक करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 8 माइनस 10 एयोटा माइनस 28 एयोटा प्लस 35 एयोटा स्क्वायर। तो ये आ गया 16 माइनस 25 एयोटा स्क्वायर। इनको प्लस कर लेंगे और वी नो दैट एयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस 38 एयोटा प्लस एयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, इट्स मीन दैट 35। ये भी एयोटा स्क्वायर -1, इट्स मीन दैट 25। तो 35 में से 8 को माइनस कर देंगे, हमारे पास बाकी जो बचेगा 35 में से 5 निकाल दिया 30 रह गया, उसमें फिर 3 निकाल दिया 27 रह गया। -27 माइनस 38 एयोटा ओवर, दोनों को ऐड करेंगे हम 16 35 35 35 40 41। तो ये हमारे पास 41 आ गया। अब इनको हम सेपरेट कर देंगे। -27 ओवर 41 एंड -38 ओवर 41।
कम्प्लेक्स की फॉर्म में अगर ये तो ऑर्डर पेयर फॉर्म में आ गया ना, यहाँ पे एयोटा लगा दें 41, तो 41 माइनस एयोटा 38/41, ये कम्प्लेक्स की फॉर्म में है। इसको अगर ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखना है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म में है। सिमिलरली वी फाइंड सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 16 पार्ट 2 पार्ट 3 फॉर योर प्रैक्टिस। थैंक्स। स्टूडेंट, हमने ये जो आज का लेक्चर पढ़ा है इसमें कम्प्लेक्स नंबर क्या था उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 1.2 में, उसकी प्रॉपर्टी के रिलेटेड जितने क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस किए। तो उम्मीद आपको मेरा लेक्चर ये पसंद आया होगा। नए लेक्चर के साथ मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।